आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, एक मटीरियलिस्टिक उपलब्धियां एक इंसान को चाहिए, हर एक इंसान को चाहिए। लेकिन एक इंसान क्या जिसका केतु मंदा असर दे रहा है उसके टेवे पे, उसको क्या एक कहते हैं ना संसारिक सुख मिल पाएगा? उसको नहीं मिल पाएगा। मेडिकल रिपोर्ट्स तो ठीक है, लेकिन एक औरत कंसीव क्यों नहीं कर पा रही? या मिस कैरेज, 1 साल में 3 मिस कैरेज हो गए, अबॉर्शन की नौबत आ गई। हो सकता है अब क्यों कंसीव नहीं कर पा रही? क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। अब आर्थिक स्थिति ठीक क्यों नहीं? क्योंकि केतु ठीक नहीं, इज इक्वल टू कंसीव भी नहीं कर पा रही, या वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रही। तो इसका कहते हैं ना, इन सब का जो ताल्लुक है कहीं ना कहीं केतु से बड़ा जबरदस्त है भाई। मैंने कुछ कुछ चीजें कल लाइव में बताई थी, आपको वो वीडियो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकॉन दबा दो। एक तो शाइना सेठ पे मैं कल लाइव आई थी, और ये चैनल पे मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ वही वीडियोस आएंगी जो आप कमेंट करोगे, है ना। तो एक जेनेरिक कमेंट करना, फिर उसमें देखो बाबा, मैं एक बार में एक ही कमेंट ले सकती हूँ ना, फिर बातें सुना देना, हमेशा बोल तो देते हो ये वो, ऐसा ऐसा नहीं करते बाबा। इतनी बिटरनेस काय को रखने का? सीधी बात है। आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ ये लिखित बात है, ये तय बात है। आपका केतु टेवे में कितना भी मंदा असर दे रहा हो, जिसकी वजह से आपके इन लॉज के साथ आपकी बनती नहीं है, इतनी प्रॉब्लमें आ रही हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे, आपके बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही, ये जितनी सारी की सारी चीजें हैं ये केतु की खराबी की वजह से है। आपको हाई पोजीशन प्रमोशन चाहिए, आप कर रहे हैं सूर्य के उपाय। मैं फिर बोलूंगी, मैं ये नहीं बोल रही कि आप सूर्य के उपाय छोड़ दें, क्योंकि सूर्य भाग्य का कारक, आत्मक कारक है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। बट हम आपको ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ आपको केतु को उठाना पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजी का क्या थंब रूल है? केतु खराब है तो क्या होएगा? राहु खराब होएगा। राहु खराब है तो केतु खराब है, सीधी बात। इसके साथ साथ जो चीज जिस बारे में आज बात करूंगी कि लोग अपनी कमिटमेंट से पीछे क्यों मुड़ जाते हैं, वास्तु के लिहाज से हम जानेंगे। तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास? लोगों बताती हूँ। पहली चीज तो कल मैंने बोला था, एक तो जो बाबा सूती चद्दर होती है ना, पीली सूती चद्दर, उसको आप अपना जब आप सोने के लिए जाते हो ना रात के समय तो बिछा लिया करो। और मैंने कल भी एक चीज की क्लैरिटी दी थी, अब हम वास्तु को भी निगेट तो नहीं कर सकते, हमेशा समझाया है। अगर आप नॉर्थ किसका होता है? मौकों का होता है ना, मौके देता है आपको, नॉर्थ डायरेक्शन आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। पानी कैसा फ्लोइंग है ना, तो क्या होगा? पानी का भाव रुक जाएगा, अपॉर्चुनिटी का भाव रुक जाएगा। अगर तो उधर एक पृथ्वी तत्व आ गया, पृथ्वी तत्व क्या है? पीला रंग, हम उसको निगेट नहीं कर रहे। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप पूरा दिन पीला रंग की चद्दर बिछा के रखें, सूती चद्दर। जब सिर्फ आप सोने के लिए जाएं, और वाकई में अगर केतु बहुत भटक नहीं दे रहा है ना, और कुछ हाथ में आ नहीं रहा, एकाएक सबकी ग्रोथ, अगर आप सच्ची बोलोगे, आपके हस्बैंड की भी ग्रोथ, आपके बच्चों की भी ग्रोथ, सबकी ग्रोथ रुकी पड़ी है, तो केतु खराब है। इस चीज को आप मानो। केतु अगर खराब होगा, मैंने कल भी एक चीज बोली थी, एक इंसान भीड़ में अकेला होएगा, उस भीड़ में अकेले जो होते हैं ना, उसका केतु बहुत खराब होता है। और ऐसे लोग कहते हैं ना, अपने को हार्म तक पहुंचाते हैं। आज आपको मैं ये चीज बता दूं, अब आप समझदार हो, अब आप समझ जाओ। तो मैं चाहती हूँ सोते वक्त एक जो पीली सूती चद्दर होती है वो आपने अपने बेड के ऊपर बिछाना और फिर सोना। सुबह उठो, तमीज से उसको लपेटो, अलमारी में रख दो। सिंपल पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज जो आप करोगे, वो काला सफेद तिल जो होता है, काला सफेद तिल, वो आपने गणपति जी के चरणों में चढ़ाना है। वहां पर बैठकर ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः का जप करना है।
और आ जाना है। इसको आपको रोज करना, कितना करना वो मैं नहीं जानती बाबा। अपने हालात ठीक करो, अपने को थोड़ा ठीक करो, एक स्टेबल पोजीशन में आओ, कहीं ना कहीं एक अपना औहदा बनाओ, फिर हम बात करेंगे कि कब तक करें। अभी नहीं, अभी दिस इज टू अर्ली। मैं बोलूं 10 दिन करो, 20 दिन करो, 15 दिन करो, ऐसे थोड़ा होता है यार। करो, अब आप कंटिन्यूटी में करो। जब आपका मंथली साइकिल आती है फिर तो धर्मस्थान जा नहीं सकते, फिर छोड़ दो, फिर स्टार्ट कर दो, ऐसे करके। अब जो मैं जिस बारे में आज की जो एंट्री उठा रही हूं, एक हम क्लाइंट थे, है ना, मतलब कि कितने सारे, मतलब कितने एग्जांपल्स दूं, है ना, कि किसी ने बोला कि जी इतनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी आई कि हाँ जी आप ना ये मशीनें ले लो, हम आपको बहुत काम देंगे। उसने बेचारे ने करोड़ों की मशीनें ले ली। उसके बाद वे मुकर गए, फोन वोन उठाना बंद कर दिया। उस बंदे के ऊपर इतना कर्जा हो गया। उन्होंने एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन ली थी, है ना, उनसे मैंने, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मतलब उनका जब एंट्री चेक, मैंने उनको बोला, मैंने कहा अपना बस ये चेक करना कि आपके 110 115 डिग्री के करीबन तो नहीं है। कहते हैं शाइना जी वो ही है। और मैंने फिर उनसे क्या पूछा, मैंने कहा कि आपके साथ ये पहली बार तो हुआ नहीं होगा कि चलो जी जीवन में पहली बार ऐसा धोखा मिल गया। लोग आपको कमिट करते होंगे, पीछे हटते होंगे। मैं कहा आपने क्या लोगों के साथ ऐसा किया? हाँ जी किया। मैं जिस एंट्रेंस के बारे में बात कर रही हूँ वो है E6 की एंट्रेंस, जो कि कमिटमेंट फेलियर देती है बाबा। वहां पर जो ऊर्जा समाती है वो है सत्या। और बड़ी मजेदार बात यह है कि सत्या, कहते हैं ना, लोगों से ही ऐसे मिलाती है जो झूठे मक्कार लोग हैं। और कई बार खुद भी बंदा ऐसा बन जाता है। सत्या खुद से भी झूठ बुलवाता है। हस्बैंड वाइफ को झूठ बोलेगी, चाहे छोटी छोटी चाहे बड़ी बड़ी। वाइफ हस्बैंड को झूठ बोलेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो तालमेल, जहां पर एक मैरिज इज ऑल्सो कमिटमेंट ना, एक इंसान, एक रिलेशनशिप, चाहे वो क्लाइंट का हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, एक कमिटमेंट का ही तो है कि मैं कमिट करती हूँ इस रिश्ते के लिए बराबर। लेकिन वो नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि आपका जो मुख्य द्वार है आपको देने के लिए ही वही बैठा है कि लोग आपसे परे हट जाएंगे। कमिटमेंट फेलियर की। अब हमेशा हमने टेप के बारे में तो बात की है, वो तो दुनिया करती है, हम कौन सी नई बात कर रहे हैं। ग्रीन कलर की टेप आप लगा दें, अगर आपका 110 डिग्री 115 डिग्री के करीबन है तो इसका मतलब आपका ये कमिटमेंट फेलियर वाली आपका मुख्य द्वार है। अब सत्या की ऊर्जा है जो आपको कहीं ना कहीं डगर डगर पे, वो कहते हैं ना, ठोकर ही दिलवाएगी। आपको बोलेगी कि हाँ जी हम ना बस आज फिल्म साइन कर देंगे, आप बस ये बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दो, ये कर दो, वो कर दो। दुनिया भर की आप बॉडी बिल्डिंग शुरू हो गए, 6 महीने से 1 साल से लगे पड़े हैं। ऐसे भी लोग देखे मैंने। लेकिन क्या हुआ, एकदम फोन ही उठाना बंद कर दिए। बोलो, बंदा 1 साल से बैठा है। ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। अब इसके साथ साथ आप क्या करोगे? इसके साथ साथ आपने जो चावल का आटा होता है उसके अंदर कोई भी बेशक ग्रीन कलर का गुलाल ही क्यों ना हो, और उसके अंदर तिल का तेल डालकर इससे अपने जो घर का आपका मुख्य द्वार है रगड़ रगड़ के धोना शुरू कर दो। अच्छे से इसको कहते ना मल मल के साफ करना शुरू कर दो। इससे चावल का आटा, बेशक हरा गुलाल हो, साथ में तिल का तेल, इससे जो सत्या की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं काबू में आएगी। घोड़ा लगाओ, हाथी लगाओ, लगाओ भैया, तो कुछ तो चीजें दमदार भी तो करोगे ना यार। ये करो। अगर तो वाकई में लोग वायदा देते हैं पीछे मुड़ते हैं, वायदा देते हैं पीछे मुड़ते हैं, इससे बात बनेगी। आज ये 2-3 चीजें मुझे कवर अप करनी थी। किस चीज पे चाहिए वीडियो बनाऊं? मैं जरूर जेनेरिक चीज पूछना बाबू के हम टॉक, कहते हैं ना, वी कैन टॉक इंटेलिजेंटली, है ना, कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर सके, कॉम्बिनेशंस के बारे में, मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, वैसे नहीं, जेनेरिक चीज पूछो आप। ठीक है जी, एक एक चीज वास्तु की उठाओ, एस्ट्रोलॉजी की, किसी चीज की भी उठाओ, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, बेसिक वास्तु अगर आप करना चाहते हैं 2 दिन का कोर्स है,
4th वीक ऑफ अप्रैल में। व्हाट्सएप करो, अगर मेरा रिप्लाई नहीं आया, अगर आप कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं एक बार फिर से कर दो, इतने मैसेजेस में कई बार मिल नहीं पाते। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।